सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ जाते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इनमें 53% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? सर्दियों में दिल को खतरा क्यों बढ़ जाता है? हमने ये जाना पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा से, जो न सिर्फ दिल के मामलों के विशेषज्ञ हैं, बल्कि कई दशकों से सैकड़ों रोगियों को इस मामले में निर्देशित कर चुके हैं। देखिए, दिल की बीमारी और सर्दियों का कनेक्शन तो है, लेकिन इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आदमी घर से बाहर ही ना निकले और टहलने भी ना जाए, अपनी एक्टिविटीज़ ना करे। अब सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप को कवर करके रखेंगे, 2-3 लेयर्स में कपड़े पहन लें, बहुत ज़्यादा देर तक बहुत कड़कती सर्दी के अंदर एक्सपोज ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, ये पूरी दुनिया में देखा गया है कि अगर जब सर्दियों में टेम्परेचर डाउन होता है तो ज़्यादा पेशेंट्स हार्ट के होने लगते हैं और ज़्यादा ऐसे मरीज़ों को जिनको हार्ट प्रॉब्लम है उनको हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ता है। तो इसके कुछ कारण होते हैं जिसको कि अभी हम बताएंगे कि कैसे इनसे हम लोग बच सकें। आंकड़े बताते हैं कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट के साथ दिल के मामलों में 2% का खतरा बढ़ जाता है। बात हार्ट अटैक की हो रही है। यही नहीं, दिल के रोगियों की मृत्यु दर 26 से लेकर 36% तक सर्दियों में बढ़ जाती है गर्मियों की तुलना में। देखिए, ऐसा है कि रात के टाइम जब लोग सोते हैं उस वक्त जब सर्दी और बढ़ने लगती है तो उससे पूरे शरीर की नसें जो रहती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, श्रिंक करने लगती हैं, जिसके कारणवश ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ऐसे में खून का प्रवाह मुख्य रूप से हार्ट के अंदर और ब्रेन के अंदर दोनों में प्रभावित हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है और ब्रेन अटैक यानी कि पैरालिसिस या स्ट्रोक के अटैक भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ये इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए और जब भी कोई इस तरह के नए सिम्टम्स हों तो तुरंत पास के नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क स्थापित करना चाहिए। आखिर सर्दियों के दिनों में दिल को कैसे बचाएं? देखिए, प्रिवेंट करने के इसमें बहुत आसान तरीके हैं, इसमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात ये नहीं कि कोई एस्पिरिन की गोली या कोई गोली खा लेंगे तो हम बच जाएंगे, ऐसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें सिर्फ लाइफस्टाइल को ही हमें कंट्रोल रेगुलेट करना है, जिसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा बहुत ठंड में एक्सपोज ना हो बहुत देर तक, और दूसरी चीज़ ये कि लेयर्स में कपड़े पहने। तीसरी चीज़ ये कि ज़्यादा तेज़ नमक वाली चीज़ें मत खाइए। बहुत सा बार ये होता है कि बहुत से लोगों को मतलब जाड़े में ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, पकौड़े और सब खाने की वो रहती है, कोशिश करते हैं लोग कि इससे गर्मी बनी रहेगी, लेकिन वो सही नहीं है। आप नमक की चीज़ें कम खाएं, सब्जियां, फल और सलाद खाते रहें, वरना बहुत से लोग सलाद छोड़ देते हैं कि भाई बहुत ठंडा है। इस तरह की बातें नहीं सोचनी चाहिए। एंड जो भी आप खा पी रहे हैं उसको संतुलित वे में खाएं, ज़्यादा भी मत खाइए। और तीसरी बात यह है कि दवाइयाँ मत छोड़िए, दवाइयाँ अपनी लेते रहें। दवाइयों को छोड़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एंड बाकी ये ज़रूरी है कि रेगुलर एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ करते रहें, और अगर बाहर निकलने में थोड़ा घबराहट और परेशानी हो रही है तो आप अंदर ही जैसे ट्रेडमिल है, योग है या इस तरह की इंडोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। कौन से हैं वो दिल के लक्षण जो कॉमन सिम्टम्स लग सकते हैं, यानी कि दिल की दूसरी बीमारियों में भी वही लक्षण दिखाई देते हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है। जो हार्ट के पेशेंट्स जब शुरुआत में जो सिम्टम्स होते हैं उनको पहचानना, जैसा कि आपने कहा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो पहले 1 घंटे के अंदर, हार्ट अटैक के पहले 1 घंटे के अंदर अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन पीरियड, गोल्डन आवर। वो इसलिए क्योंकि अगर उस दौरान ट्रीटमेंट हो गया तो मृत्यु होने की संभावना कम से कम 15 से 20% कम हो जाती है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि समय से इलाज कराना हार्ट अटैक के पेशेंट में ज़रूरी है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसमें सीने के मध्य में अगर पेन हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, या जैसे निचोड़ने की जैसे फीलिंग आ रही है अंदर से, और जो कि गर्दन तक या पेट के ऊपरी हिस्से तक जा रही है, या दोनों बाहों में या लेफ्ट बाह में जा रही है वो सेंसेशन, तो दैट मीन्स कि ये हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करता है। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको बिल्कुल गैस नहीं समझना चाहिए, और उसको जल्दी से जल्दी नियरेस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर या नर्सिंग होम के पास जाके
अपना ईसीजी कराना चाहिए। ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट टू नो ये हार्ट डिजीज है कि नहीं है। एक तो ये सिम्टम हो गया। दूसरा सिम्टम सबसे और भी इम्पोर्टेंट है कि सांस फूलना, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको कहते हैं, कि सांस अंदर नहीं जा रहा है या सांस रुक रहा है, पसीने आ रहे हैं, जैसे कि ठंडे पसीने इसको बोलते हैं, कि ठंड के दिनों में अगर बहुत पसीने आने लग जाएं, साथ में घबराहट हो रही है, सिंकिंग की फीलिंग हो रही है, या लग रहा है कि अब बिल्कुल दिल बैठा जा रहा है, तो ऐसे में हार्ट की तरफ ज़रूर सोचना है और तुरंत जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना है। देखिए ऐसा है कि जो हार्ट की बीमारियां हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, ये इसलिए बढ़ रही हैं हमारे पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, क्योंकि हमारी जीवन शैली बदल रही है। लाइफस्टाइल चेंजेस इसको कहते ही हैं, हार्ट की डिजीज़ को कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। यानी कि अगर हम लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर लें, चेंज कर लें, तो हम 80 to 90% लोगों के अंदर हार्ट अटैक से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज से बच सकते हैं, दवा भी नहीं खानी पड़ेगी। तो वो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस हैं? वो ये हैं कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होना, रेगुलर खान पीन अपना कंट्रोल रखना, उसको कैलोरी इंटेक को कंट्रोल करना, सॉल्ट इंटेक को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर अगर है तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक रखना। और लास्ट में हम ज़रूर कहेंगे कि मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस को कम करना, ये सबसे ज़रूरी ये लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, और इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती। भारत में दिल की बीमारियां तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? क्या डायबिटीज की तरह दिल के रोगों के मामले में भी भारत अगली राजधानी होने जा रहा है? भारत के अंदर जो दिल की बीमारियां जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। एक तो हम लोगों की जीवन शैली संभवतः पहले बहुत अच्छी थी, और जिसमें कि लोग ज़्यादा वॉक करते थे, पैदल चलते थे, खाना पीना भी नेचुरल बहुत सोर्सेस से खाते थे। अब प्रोसेस्ड फूड आ गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। और तीसरी बात यह है कि हमारा जो देश है या जो सब कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, इसके अंदर ये माना जाता है कि डायबिटीज़ की संख्या सबसे ज़्यादा है। वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और हार्ट डिजीज़ के लिए डायबिटीज़ इज़ लाइक उसका एक सहयोगी है, उसका दोस्त है। और जैसे जैसे डायबिटीज़ बढ़ती है, वैसे वैसे हार्ट डिजीज़ और हार्ट के पेशेंट्स अर्ली एज पे आने लगते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग डॉक्टर से पूछे बिना सर्दियों में ब्लड थिनर यानी कि खून पतला करने की दवाएं लेते हैं, लेकिन क्या ये सुरक्षित है और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? सर्दियों के अंदर एस्पिरिन या ब्लड थिनर लेने की अलग से किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं वो ज़रूर लेते रहें, लेकिन जो नहीं है उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत सोच है। और जैसा कि हमने बताया कि लाइफस्टाइल को अगर सही रखेंगे और ठंड में अपने जो भी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेंगे, तो उससे डेफिनेटली इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा से जानिए कैसे रखेंगे दिल को तंदुरुस्त, कैसे अपने हार्ट को हेल्दी रखें। ये बहुत सारे लोग पूछते भी हैं हमसे, एंड स्पेशली जब कभी खबर आती है कि किसी यंग पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम हुई और कुछ सीरियस इवेंट हो गया, तब सबको घबराहट होती है। तो उसका आंसर ये है कि लाइफस्टाइल को अपना रेगुलेट करें। अब उसके अंदर एक्सरसाइज डालें, उसके अंदर योग डालें, उसके अंदर स्ट्रेस को कम करना सीखें, और लाइफ को रिलैक्स वे में एंजॉय करने की कोशिश करें। और जो खाने पीने का जहाँ तक सवाल है, उसके अंदर वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलड्स, इनका इंटेक बढ़ा दें। और तीसरी बात यह है कि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल से अफेक्टेड हैं, वो उसको कंट्रोल रखें। बहुत सारे लोग दवा नहीं खाते हैं या उसको ध्यान नहीं देते उस पर, तो उससे हार्ट डिजीज़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए अपना चेकअप कम से कम साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए, कम से कम साल में एक बार कोलेस्ट्रॉल का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, और अगर मान लीजिए कि किसी को शुगर है तो उसको समय समय पे हर महीने कम से कम कंट्रोल करके चेक करते रहें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि दिल का अपना एक विज्ञान है। मौसम के हिसाब से, बढ़ती उम्र के हिसाब से, शारीरिक गतिविधियों के हिसाब से उसे समझना और उसे नियंत्रण में रखना बेहद जरूरी है। वक्त पर डॉक्टरी सलाह लेना और उसे मानना ये भी बेहद जरूरी है। अपने दिल का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का
ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए आज तक।